इस तरह से फुल शोल्डर वाला सूट की कटिंग बिल्कुल A to Z कंप्लीट और परफेक्ट बताया हूं। फुल बॉडी मेजरमेंट से कितना लूजिंग रखना है, क्या करना है, तो पूरे वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक आपको A to Z समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये जो मैंने इस तरह से बढ़ती हुई रखता हूं, इसका मतलब क्या होता है कि बिल्कुल आसानी से ये वाला सेट हो जाएगा शोल्डर के पास और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फुल वीडियो में बने रहिए, A to Z कटिंग सीखिए। ठीक है, हेलो दोस्तों, अगर आप नॉर्मल सूट की कटिंग कर ले रहे हो तो इस तरह से डिजाइनिंग वाला कंप्लीट और परफेक्ट सूट की कटिंग करने बता रहा हूं, ताकि आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। फुल शोल्डर वाला बैक बोट नेक रहेगा, फ्रंट में डिजाइन रहेगा, बैक में भी डिजाइन रहेगा। तो ये सूट की कटिंग किस तरह से और कैसे करना है वो मैं A to Z बता रहा हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, कंप्लीट आप समझ जाओगे। ठीक है, हमारा मेन कपड़ा अब मैं लाइनिंग के ऊपर कटिंग कर रहा हूं, पूरी वीडियो में बने रहिए। कटिंग करने के लिए बता रहा हूं, पूरी वीडियो में बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। ठीक है, तो टॉप की लेंथ है 41 इंची 41, और अपर चेस्ट है 35 इंची अपर चेस्ट, और मिडिल चेस्ट है 35.5 साढ़े 35 इंची, और वेस्ट है 30.5 30.5 इंची वेस्ट, और आर्मूल है 16 इंची आर्मूल, और स्लीव लेंथ है 15 इंची स्लीव लेंथ, और स्लीव लूजिंग है 11 इंची आस्तीन की लूजिंग। फ्रंट डीप रहेगा 7 और बैक डीप रहेगा 8, लेकिन डीप वाला नहीं है ये। आप वीडियो में बने रहिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा A to Z। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप मेजरमेंट समझ गए होंगे। और एक बात, कट्स पॉइंट जो होता है उसको और हिप के पास कैसे लगाना है, क्या मार्किंग लगाना है, वो मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूं, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और शोल्डर है 15, जितना शोल्डर रहेगा उतना पे ही कटिंग करना है, और कट्स पॉइंट रहेगा 20 इंची कट्स पॉइंट, और हिप रहेगा 39.5 39.5 इंची हिप। अब यहां से मैं फर्स्ट मार्किंग यहां से लगाता हूं। उम्मीद करता हूं आप मेजरमेंट समझ गए होंगे। अब मार्किंग लगाने के लिए स्टार्ट कर दीजिए। तो फर्स्ट मार्किंग आपको ये सेंटर वाला लगा लेना है। अब यहां से आपको लेंथ के लिए, तो लेंथ आपका जितना लंबाई है उससे 1 इंची कम मार्किंग लगाइए। अब यहां से टेप को उल्टा कर लेना है। ये मार्किंग आपको 7 इंची पे लगाना है, एक मार्किंग 13.5 इंची पे लगाना है, और एक मार्किंग 20 इंची पे लगाना है। तो कुछ इस तरह से आपको मार्किंग स्ट्रेट कर लेना है यहां से। अब पूरा आप स्केल स्ट्रेट में रखिए, बिल्कुल कंप्लीट, जब भी आपका कोई मिस्टेक होगा नहीं। कुछ इस तरह से। अब अपर चेस्ट है 35 इंची, अपर चेस्ट 35 इंची, उसका चौथाई यहां मार्किंग लगाना है। अब यहां पे आपको देखना है कि लूजिंग कितना रखना है, क्या करना है, वो आपको कंप्लीट देखना है। अब देखिए, अगर ज्यादा लूज चाहिए तो 1 इंची पे एग्जैक्ट मार्किंग लगा लीजिए, 1 इंची से थोड़ा बढ़ के। अगर फिटिंग चाहिए बिल्कुल प्रॉपर, ज्यादा फिटिंग पहनने वाले, तो 1.25 इंची पे ही मार्किंग लगाइए। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली फिटिंग चाहिए तो 1 इंची पे मैं मार्किंग लगा रहा हूँ, 1 इंची लूजिंग रख रहा हूँ। ठीक है, अब अपर चेस्ट है 30.5 इंची, तो उसका चौथाई यहाँ मार्किंग लगा के, यहाँ पे भी मैंने 1 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूँ। हिप है 39.5 इंची, तो उसका चौथाई यहाँ मार्किंग लगा के, यहाँ पे आपको 1/2 इंची पे मार्किंग लगाना है। जब भी आपकी सूट की कटिंग होगी कंप्लीट और परफेक्ट। अगर किसी किसी का स्टमक ज्यादा है तो क्या करना चाहिए वो भी मैं बता रहा हूं, अब वीडियो में बने रहिए। अब यहाँ पे कितना है, 10.5 इंची से कम। तो यहाँ पे आपको कस्टमर से पूछ लेना है, अगर स्ट्रेट में पहनते हैं तो स्ट्रेट में लगाइए, अगर थोड़ा बढ़ के लगाना चाहे तो बढ़ के लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब शोल्डर है 15 इंचेस, तो यहाँ पे 15 इंचेस पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आप मार्किंग 3 इंची पे लगा लीजिए, क्योंकि ये डिजाइन जो है थोड़ा अलग वाला है। तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 3 इंची लगा रहा हूं तो थोड़ा ये डीप अलग हो जाएगा। इसको मैं शोल्डर के पास भी कम करता हूं, क्योंकि ये फ्रंट है। अब जो ये नॉर्मली बोट नेक रहता तो फुल शोल्डर रहता, लेकिन ये फ्रंट में डीप है, तो इसको क्या करूंगा, यहां से मैं कम कर लेता हूं। कितना, मिनिमम 7 इंची पे मार्किंग लगाता हूं, और 3.5 इंची पे ये वाला मार्किंग लगाता हूं। अब यहां से डीप कितना है, 7 इंची, तो 7 इंची पे और एक मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद इसको भी यहां से स्ट्रेट कर लेना है। अभी ये डिजाइन जो है थोड़ा अलग है, वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। और बैक में भी अलग डिजाइन रहता, तो कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लीजिए। अब यहाँ पे भी मैंने, अब देखिए ये स्केल यहाँ पे रखना जरूरी है, कंप्लीट और परफेक्ट है। तो आपको यहाँ पे चेस्ट के पास कुछ इस तरह से स्केल रखना है। अब यहाँ पे नीचे जो है किसी किसी का स्टमक ज्यादा रहेगा,
अगर स्टमक ज्यादा है फर्स्ट तो आप लूजिंग यहाँ पे बढ़ के थोड़ा रखना है आपको, ठीक है। अगर स्टमक कम है तो सेम 1 इंची यहाँ रखिए, हाफ इंची यहाँ रखिए, और ये कट्स पॉइंट का भी मेजरमेंट सेम रहना चाहिए, जब भी आपका कंप्लीट रहेगा। स्टमक कम है तो इस तरह से लगा लीजिए, अगर स्टमक ज्यादा है तो ये वाला पार्ट इतना है तो इतना ही रहने दो, लेकिन वेस्ट के पास थोड़ा बढ़ के लगाना है, और यहां से सेब इस तरह से लगाना है ताकि उनको सेब में भी दिखेगा एग्जैक्ट और पहनने में भी कंफर्टेबल लगेगा, तो उस नो आपको ज्यादा हर टाइम में आपके पास आएंगे वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं यहाँ स्टमक कम ही है तो इसको इस तरह से रख के एक मार्किंग लगा लेना है। अब यहां से भी मैंने कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेता हूं, ये भी स्ट्रेट हो गया हमारा। अब जो है ये नेक डिजाइन थोड़ा अलग है, कट्स वाला है, तो इसको मैंने कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेता हूं। अभी ये लाइट मार्किंग लगाता हूं क्योंकि बैक कटिंग करने के बाद इसको कटिंग करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए कंप्लीट और परफेक्ट। कुछ इस तरह से अब यहाँ पे जो है कुछ ऐसा जाएगा, देखिए यहाँ से स्ट्रेट आएगा और यहाँ से ऐसा रहेगा, और कुछ इस तरह से सेब आ जाएगा। तो आप भी इस तरह से कटिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अभी मैंने लाइट मार्किंग लगाया हूं, लेकिन अभी इसको कटिंग करूंगा नहीं। अब एक बार आर्मूल मेजरमेंट कर लीजिए, आर्मूल आप मेजरमेंट कर लीजिए। आर्मूल है 16 इंची, तो कुछ इस तरह से मेजरमेंट करना है, और टोटल लूजिंग रहना चाहिए आर्मूल में 1 इंची, क्योंकि अगर आप सूट कटिंग कर रहे हो तो 1 इंची आर्मूल के पास लूजिंग आना चाहिए। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल लेता हूं। तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको क्लियर और परफेक्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि बैग वाला पार्ट भी कटिंग करने के लिए मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट, क्योंकि बैग रहेगा फुल शोल्डर, जितना भी शोल्डर है सेम रहता है और कंप्लीट रहता है। तो आप वीडियो में बने रहिए कंप्लीट। अगर अभी तक आप लाइक नहीं करे हो तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पे आपको A to Z हर एक कटिंग मिलता रहेगा। अगर आप अब यहाँ पे अच्छी तरह से इस तरह से आप बैठा लीजिए। फर्स्ट इसको उठाना है, इसको उठा के यहाँ पे कुछ इस तरह से रखना है, जैसा कि मैं रख रहा हूं। इस तरह से एग्जैक्ट आपको रख लेना है। ये रख लेने के बाद फर्स्ट मार्किंग आपको यहाँ पे लगाना है। अब यहां से मार्किंग चेंज होगा, वीडियो में बने रहिए, जब भी आपको क्लियर समझ में आएगा इस तरह से सूट की कटिंग करने के लिए। ये हमारा स्ट्रेट में मैंने रखे थे, ठीक है, लेकिन अब मैं इसको भी यहां से थोड़ा सा क्रॉस कर रहा हूं, और मार्किंग शोल्डर के पास भी कुछ इस तरह से क्रॉस में लगा रहा हूं बैग वाला पल्ला। और शोल्डर जो है बैग वाला जितना फ्रंट मेजरमेंट में है सेम उतना ही रखेंगे, क्योंकि ये बोट नेक में है। अब यहां से बोट नेक आ गया। अब इसको यहां से आप एक मार्किंग 4.5 इंची पे लगाइए, और एक मार्किंग यहां से डीप कितना है 8 इंची, तो 8 इंची पे एक मार्किंग और लगा लेना है। अब इसको मैंने यहां से स्क्वायर, क्योंकि सबसे फर्स्ट शोल्डर कटिंग करना है आपको कंप्लीट, जब भी आपकी सूट की कटिंग होगी एग्जैक्ट और कंप्लीट, ठीक है। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से शेप लगा लेता हूं। ये शेप लगा लेने के बाद एक बार नेक का डिजाइन देख लीजिए आप, उसके बाद फिर आगे मार्किंग लगाइए, ताकि आपका मिस्टेक होगा नहीं। तो कुछ नहीं, बिल्कुल शेप में है। तो यहां से मैंने कुछ इस तरह से, क्योंकि सूट है ये, थोड़ा कम ही शेप डालो तो सही रहता, ठीक है। अब ये मार्किंग हमारा देखिए, पहले फ्रंट मैंने यहां से कटिंग किया, लेकिन बैग में डायरेक्ट जितना शोल्डर है उतना से ही कटिंग करूंगा। अगर आप चाहते हो यहाँ पे डोरी लगाने के लिए तो थोड़ा सेम भी कटिंग करोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है। तो हम भी इसमें डोरी तो लगाना है, लेकिन शोल्डर आपको कंप्लीट ही रखना है, जब भी ये वाला पार्ट आपका नीट और कंप्लीट रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। अब इसको मैं यहाँ से फर्स्ट कटिंग करके निकाल लेता हूँ। अगर अभी तक आप लाइक नहीं करे हो तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आता रहेगा सबसे पहले। अगर आप ये जो आपके सामने में एक फोटो आया, ये वाला ब्लाउज की कटिंग फुल देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो। A to Z बताया हूं। अब ये हमारा यहां तक कटिंग हो जाने के बाद इसको भी कटिंग करके आप निकाल लीजिए। देखिए ये निकाल लिया हूं। अब इसको यहां से व्हील मार्क कुछ इस तरह से लगाना है, जैसा कि मैं लगा रहा हूं। ये व्हील मार्क से बहुत ऐसा काम है जो इजी हो जाते हैं। अब ये सभी को साइड में मैं रख देता हूं।
अब देखिए यहां से मैंने शोल्डर कम किया था, तो यहां से आपको मार्किंग लगाना है मिनिमम 1.25 इंची, 1.25 इंची नहीं 1.25 इंची। 1.25 इंची किसको लगाना है? जिसका कि फुल शोल्डर रहता उसको। अब ये वाला मार्किंग मैंने लगा दिया हूं। अब ये वाला शेप भी कुछ इस तरह से हमने लगा दिए। अब इसको भी मैं यहां से कटिंग करके निकाल लेता हूं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से और कैसे कटिंग करना है, ताकि आपका A to Z परफेक्ट कटिंग हो जाएगा। और इस तरह से सूट की कटिंग डिजाइनिंग वाला कंप्लीट और परफेक्ट फुल वीडियो देखोगे तो 100% समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको भी यहां से कटिंग करके निकाल लेता हूं। अब इसको यहां से शेप लगा दिए। देखिए अब यहां से मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ज्यादा है, तो इसको भी मैंने निकाल दिए। चेस्ट के पास भी कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लीजिए अंदाजे से, या तो मेजरमेंट करना चाहिए तो यहां से मिनिमम 10.5 से 11 इंच आना चाहिए। और ये वाला 20 पे आप मार्किंग लगाए हो तो 19 पे मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से रेडी कर लेना है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अब जो है, अब देखिए ये हमारा वर्क वाला कपड़ा है, कुछ इस तरह से जरी वर्क है, तो इसको एक साथ में कटिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक साथ कटिंग कर लेने के बाद करना क्या है वो मैं बता रहा हूं आपको, कंप्लीट परफेक्ट देखिए। उसके बाद मैं स्लीव से कटिंग करने बताऊंगा। अब यहां से इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। ये 4 फोल्ड कर लेने के बाद आपका लंबाई कितना है एक बार चेक कर लीजिए लेंथ के हिसाब से, तो बिल्कुल ये आसानी से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तरह से बैठा लिया हूं, उसके बाद इसको यहां से कटिंग कर लेना है। तो उम्मीद करता हूं बैक फ्रंट की कटिंग आप समझ गए होंगे। अब जो मैं बताऊंगा आपको आस्तीन की कटिंग, बाजू की कटिंग, वो आप कंप्लीट और परफेक्ट देख लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा 3/4 बाजू कटिंग करते कैसे है। और ये वाला नॉक्स लगाना जरूरी है, ताकि जिस टाइम में आप अटैच करोगे ये नॉक्स लगा के बिल्कुल ये नॉक्स एग्जैक्ट मिला के ये अटैच कर दोगे, तो आपका यहाँ पे शोल्डर के पास भी आगे पीछे होगा नहीं। 3/4 बाजू कटिंग करने का बिल्कुल आसान तरीका, फर्स्ट मार्किंग आपको ये लगाना है, उसके बाद आपका लेंथ जितना उतना पे ये मार्किंग लगाना है, टेप को उल्टा कर लेना है, 3.25 इंची पे मार्किंग लगा के ये 2 मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद यहां से आर्मूल आपका जितना है, जैसा कि आर्मूल है 17.5 इंची मैंने रखा हूं, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से 7.5 इंची से थोड़ा बढ़ के रखोगे तो यहाँ पे कंप्लीट 17.5 इंची रेडी आ जाएगा। लूजिंग कितना है उतना पे ये मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहां से स्केल इस तरह से शेप में रख के इसको मार्किंग लगा लीजिए, कंप्लीट और परफेक्ट आपका ये कटिंग हो जाएगा। अब यहां से भी कुछ इस तरह से शेप लगाइए। अगर आप इस तरह से बाजू कटिंग करोगे तो बिल्कुल आस्तीन में बाजू में बिल्कुल यहाँ पे झोल आएगा नहीं और कंप्लीट और परफेक्ट सेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। अब इसको भी मैं यहाँ से कटिंग करके निकाल लेता हूँ। अब ये हमारा यहाँ पे एक नॉक्स लगा लेना है। अब इसको यहाँ से कुछ इस तरह से, अब देखना हाला कटिंग करने के लिए बहुत मेंबर्स को मालूम नहीं रहता, लेकिन हाला कटिंग आपको यहाँ से कुछ इस तरह से 1.25 इंची पे मार्किंग लगाना है, उसके बाद इसको कटिंग करके निकाल लेना है। तो ये आपका कटिंग हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट। तो आज की कटिंग ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। सूट की फुल सिलाई का वीडियो देखना चाहते हो तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप वहां जाके क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो। A to Z बताया हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए।